दिनों बाद अपने बच्चे को देखकर भालू बहुत ही खुश था। क्यों तुम ऐसे रोज रोज नादान पक्षियों को मारते रहते हो? इनका क्या दोष है जो तुम इनको इतनी बुरी सजा दे रहे हो? इनका भी तो जीवन है, यह भी तो हमारी तरह जीना चाहते हैं। हाँ भाग्यवान, तुमने सही बात की, लेकिन क्या करे, हम इन पंछियों को नहीं मारे तो हमारा जीवन चल नहीं सकता। हम इन पंछियों को महंगे दाम पर बेचते हैं ताकि हमें खाने के लिए कुछ पैसे मिले। अगर हमने इनका शिकार करना ही छोड़ दिया तो हम क्या खाएंगे भाग्यवान? अगर आपने इन मासूमों को नहीं मारा होता तो भगवान भी हमें कुछ मदद कर देता, लेकिन आपने तो इन मासूम पंछियों को मारकर पाप किया है। हमारी शादी हुए इतने साल हो चुके हैं, शायद इसी पाप की वजह से हमारा बच्चा नहीं हुआ। जब देखो तुम फालतू की बात करती रहती हो। शिकार करने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता। अगर मुझे और कोई काम आता तो मैं कर लेता। ऐसे ही शिकार करने से हमारा गुजारा चल रहा है, तो इसमें क्या गुनाह है? फिर दूसरे दिन मोहन शिकार करने के लिए निकलता है। तभी उसे एक पेड़ में एक पंछी दिखाई देती है। वह शिकारी उस पंछी को भी मार देता है। उस नादान पंछी को मारकर अपना शिकार बना लेता है। ऐसे ही करके वह शिकारी अपना रोज का गुजारा किया करता था। पिताजी, मुझे भालू दिला दीजिए। मुझे भालू से खेलना बहुत अच्छा लगता है। पिताजी, दिला दीजिए ना, नहीं तो मैं रोना नहीं बंद करूंगी। क्यों रो रहे हो तुम? रोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए कल तक एक भालू के बच्चे का इंतजाम कर दूंगा बेटी। राजकुमारी चाहती है कि वह एक भालू के बच्चे से खेले। तुम गांव में जाकर एक खूंखार शिकारी को ढूंढ कर ले आओ। जी महाराज, मैं गांव से एक खूंखार शिकारी को ढूंढ कर ले आता हूँ। ऐसा कहकर सैनिक गांव में शिकारी को ढूंढने के लिए निकलता है। अरे ओ शिकारी, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें महाराज ने बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? मुझे क्यों महाराज ने बुलाया है? क्या मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया? तुम चलो तो सही, तुम्हें महाराज ही बताएंगे दरबार में कि तुमने क्या किया है। ऐसा कहकर वह सैनिक शिकारी को दरबार की ओर ले चलता है। क्या हुआ महाराज? मैंने कुछ गलत काम किया है क्या? आपने मुझे दरबार में क्यों बुलाया? अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मुझे माफ कर दीजिए महाराज। शिकारी, क्यों डर रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। कैसा काम महाराज? मैं आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या करना है कि जंगल में जाकर एक छोटा सा भालू का बच्चा लेकर आना है। मेरी बेटी भालू के बच्चे के साथ खेलना चाह रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए भालू के बच्चे को लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वह शिकारी दरबार से निकलता है। दूसरी ओर जंगल में एक भालू बच्चों को जन्म देता है। वो भालू अपने बच्चों को गुफा पर अकेले छोड़कर खाना ढूंढ रहा होता है। कई दिनों से शेर भी उस भालू के बच्चे को शिकार करने का सोच रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह शेर भालू की गुफा में पहुंच जाता है। हाथी यह सब देख रहा होता है, इसलिए वह हाथी भालू को यह बात बताने की सोचता है। बहन, तुम जल्दी से अपनी गुफा पर चली जाओ। तुम्हारी गुफा पर शेर पहुंच चुका है। अगर तुमने देरी किया तो वह शेर तुम्हारी बच्ची को खा लेगा। ओहो, आज तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना मिल गया। आज तो मैं तुम लोगों को खाकर ही रहूंगा। मुझे तुम लोग को खाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तुम्हारी माँ घास चरने गई है। कई दिनों के बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना हाथ लगा है। ऐसा कहकर ओके शेर दो भालू के बच्चों में से एक भालू के बच्चे उठा लेता है। दूसरी ओर वह भालू आते आते देर हो चुका था। वह देखती है तो दो में से एक बच्चा गायब था। एक बच्चा गायब होने से भालू बहुत ही दुखी था। दुख मत हो बहन,
तुम इस एक बच्चे को अच्छे से देख रेख करना, वह शेर फिर से आ सकता है तुम्हारे इस गुफा पर, इसलिए तुम तुम्हारे इस बच्चे को कहीं दूसरे और छुपा कर रखना। सही कहा बहन, अब मैं मेरे इस बच्चे को दूसरी जगह पर छुपा कर रखूंगा और मैं दूसरे बार से घास चरने के लिए उतनी दूर दूर तक कभी नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन शिकारी भालू के बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकलता है। तभी उसे एक बड़ा मादा भालू दिखाई देता है, लेकिन उसे बड़ा भालू नहीं, छोटा भालू का तलाश था। देखते ही देखते उधर शेर भी आ पहुंचता है। बड़े ही तंदुरुस्त लग रहे हो तुमने ही मेरे बच्चे को खाया है ना? क्या तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी मासूमियत है भी या नहीं? क्यों मारा तुमने मेरे उस मासूम से बच्चे को? यह तो तुम्हारी ही गलती है ना कि तुमने अपने बच्चे को अकेले छोड़ दिया, और नादान बच्चे को छोड़कर तुम उतनी दूर घास चरने चली गई। इसलिए मैंने उसी का फायदा उठाकर तुम्हारे बच्चे को आहार बना लिया। मुझे पता है तुम्हारा एक और बच्चा है, मैं उसे भी खा लूंगा एक दिन। मैं भी देखती हूँ तुम मेरे बच्चे को कैसे खाते हो। उस बार तो तुम बच गए, लेकिन इस बार अगर तुमने खाने की कोशिश की तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। इस बात से वह शिकारी को पता चल गया था कि वह भालू के पास बच्चा है, इसलिए वह शिकारी भालू का पीछा करता है। भालू ने बच्चे को कहाँ छुपाया है उस बात की पता शिकारी को चल गया, इसलिए वह शिकारी भालू का बाहर जाने का इंतजार कर रहा होता है। जब भालू घास चरने के लिए बाहर निकलता है, उसी वक्त का फायदा उठाकर वो शिकारी भालू के बच्चे को उठा लेता है। जल्दी जल्दी वह शिकारी भालू के बच्चों को ले चलता है। उस भालू के बच्चों को पकड़ने से वह शिकारी बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे पता था कि राजा उसे कुछ महंगा उपहार देगा। भालू के बच्चों को उठाकर ले जाता हुआ वह एक लोमड़ी दिखता है। महाराज, मैं भालू के बच्चे को उठाकर ले आया हूँ। वो भालू का बच्चा बहुत ही सुंदर है, वह आपकी बेटी को जरूर पसंद आएगा। हाँ, तुमने सही कहा शिकारी, ये भालू का बच्चा मेरी बेटी को जरूर पसंद आएगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। महाराज, आप मुझे वो महान रिसीवर रघुनाथ से मिलवा दीजिए, ताकि मैं उनसे कुछ वरदान मांग सकूं। ओह, तो ऐसी बात है। सिपाही, तुम्हें रुद्रनाथ से मिलवा देंगे। मैंने कोई तुम्हारे बच्चे नहीं मारा है। हाँ, यह बात सही है कि मैंने पहली बार तुम्हारे बच्चे को खाया था, लेकिन इस बार मैं नहीं हूँ। तुम्हारे बच्चे को किसी और ने उठाया होगा। हाँ, शेर खान ने सही कहा है, तुम्हारे बच्चे को शेर खान ने नहीं मार रहा है। जब मैं शेर खान को मिलने के लिए आ रही थी, तब मैंने देखा कि तुम्हारे बच्चे को उठाकर एक शिकारी गांव की ओर जा रहा था। वो शिकारी ही तुम्हारे बच्चे को ले गया है। ओ शिकारी, कहाँ मिलेगा? मैं उस शिकारी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे उस शिकारी के बारे में उतना कुछ मालूम नहीं, पर जंगल खत्म होते ही पहले उसका घर आता है। प्रणाम महान ऋषिवर रघुनाथ। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? ऋषिवर, क्या बताऊं मैं आपको, हमारी शादी हुए भी बहुत साल हो चुका है, लेकिन बच्चा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमें कब बच्चा प्राप्त होगा? परेशान होने की कोई बात नहीं है बालक, मैं अभी के अभी तुम्हारे लिए एक बच्चा तैयार कर दूंगा। देखते ही देखते ऋषिवर मोहन के लिए एक बच्चा तैयार कर देता है। बच्चे को देखकर मोहन बहुत ही खुश था। उस बच्चे को अपने गोदी पर उठाकर मोहन अपने घर के लिए निकलता है। अरे ओ खुशबू, जरा इधर देखो तो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आप ये किसके बच्चे उठा कर ले आए हो? क्या आप इसे भी मारने के लिए लेके आए हो? नहीं नहीं भाग्यवान, तुम गलत समझ रही हो। आज से ये हमारा बच्चा है, हम भी इसे दूसरे की तरह बहुत अच्छे से पालेंगे। ये मुझे एक महान रिसीवर ने दिया है। वह तो ऐसी बात है तो ठीक है, आज से हम इसका बहुत अच्छे से पालन पोषण करेंगे। आज से मैं भी माँ बन गई, इससे बड़ी खुशखबरी क्या ही हो सकती है। दूसरी ओर वो भालू शिकारी के घर पहुंच चुकी थी। उसे सब कुछ पता चल चुका था कि उसके बच्चे को उस शिकारी ने ही कुछ किया है,
इसलिए वह भालू शिकारी के साथ बदला लेने के लिए सोचती है। एक दिन शिकारी शिकार करने के लिए निकला हुआ था। उसी वक्त का फायदा उठाकर वह भालू भी उसके बच्चों को उठा लेती है। शिकारी की पत्नी सब कुछ देख लेती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। शिकारी की पत्नी शिकारी का घर में आने का इंतजार कर रही होती है। शिकारी घर आ जाता है। क्या हुआ तुम्हें? क्यों नाराज हो? बच्चे का रोने का आवाज भी नहीं आ रहा। क्या वह मर गया क्या? जब मैं बाहर थी तब एक भालू आकर हमारे बच्चे को उठाकर ले गया। अब हम क्या करें? हम हमारे बच्चे को कैसे ढूंढें? तुम फिक्र मत करो, मैं हमारे बच्चे को ढूंढ कर ले आता हूँ। तब तक तुम घर पर ही रहना। शिकारी को पता था कि वह भालू उसके बच्चे को कहाँ ले गया होगा, इसलिए शिकारी उसी जगह पर जाने की कोशिश करता है। बहन, आपने तो इंसान ही बच्चे को उठाकर ले आए। क्यों ले आए आप इस इंसानी बच्चे को? यह तो शिकारी का बच्चा है। जिस तरह से उसने मुझे अपने बच्चों से अलग किया था, उसी तरह से मैं भी उसके बच्चों से उसे अलग करूंगी। अगर उस शिकारी को पता चल गया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शायद वो शिकारी इधर आता ही होगा, इसलिए तुम सतर्क होकर रहो, नहीं तो वह शिकारी तुम्हें भी मार सकता है। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगी। अब मैं उस इंसानी बच्चे को मार दूंगी। तभी उधर शिकारी पहुंच जाता है और शिकारी भालू से कहने लगता है, तुमने मेरे बच्चे को क्या किया? कहाँ है मेरा बच्चा? अगर तुमने मेरे बच्चे को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी के अभी यही मार दूंगा। देखती हूँ मैं तू मुझे कैसे मारता है। तुम दोनों ऐसे लड़ाई मत करो। तुम दोनों को एक दूसरे को समझाना चाहिए, तभी यह समस्या का हल हो पाएगा। तुम शिकारी भालू के बच्चे वापस करो और भालू तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस करेगा। क्यों ना भालू बहन, मैंने सही बात किया ना? हाँ, तुमने सही बात किया। जब मुझे मेरे बच्चे वापस करेगा तभी मैं इसे इसका बच्चा वापस करूंगी। तो ठीक है, कुछ देर इधर ही रुको, मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आता हूँ। तुम भी मेरे बच्चे को लेकर आना। शिकारी ऐसा कहकर दरबार की ओर भालू का बच्चा लेने के लिए निकलता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। जो मैंने कई दिनों पहले आपको एक भालू का बच्चा दिया था, वह मुझे वापस दीजिए। क्यों दूं मैं तुम्हें उस भालू का बच्चा? पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? महाराज, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बच्चे का जान खतरे में है। मैंने जिस भालू के बच्चे को आपको लाकर दिया था, उस भालू की माँ ने मेरे बच्चे को जंगल में ले जाकर छुपा दिया है। वह कह रही है कि अगर मैंने उसके बच्चे को वापस नहीं किया तो वह मेरे बच्चे को मार देगी। इसीलिए महाराज, आप मेरी बात को समझिए। मैं इतना निर्दय भी नहीं हूँ कि किसी के जान के बदले जान ले लूं। तुम उस भालू के बच्चे को ले जाकर अपने बच्चे को ले आओ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच में महाराज, आप तो बहुत ही नेक दिल हो। आपके इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूँ महाराज। शिकारी उस भालू के बच्चे को उठाकर उसी जंगल की ओर बढ़ता है। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। तुम्हारी बच्ची को वापस कर दिया। अब तुम मेरी बच्ची को वापस कर दो। कई दिनों बाद अपने बच्चे को देखकर भालू बहुत ही खुश था। हाँ, अब मैं तुम्हारे बच्चे को वापस कर दूंगी। अब तुम अपने बच्चे को ले जा सकते हो। इस तरह से शिकारी को अपना और भालू का बच्चा मिल जाता है। दोनों ही बहुत खुश थे। आपने तो हमारे बच्चे को वापस ले आया। कैसे ले आए आप हमारे बच्चे को? जैसे भी लाया हो, तुम इसका आज से अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो फिर दूसरे दिन कोई और जंगली जानवर आके इसे उठा कर ले जाएगा। इस तरह से शिकारी और भालू का अपना बिछड़ा हुआ बच्चा मिल जाता है।